जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में राजनीति के बारे में। बिहार में चुनाव है और चुनाव के टाइम में अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग भाषा बोलने लगते हैं। अब उसमें सच क्या होता है और झूठ क्या होता है वो जनता को पता ही नहीं चलता है और उसी मकड़ जाल में जनता फिर से ट्रैप हो जाती है, यानी कि फंस जाती है। उसी तरह से फिर बिहार में चुनाव है और जैसे पहले चुनाव होते आया वैसे ही फिर से चुनाव हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जैसे पहले नेता लोग पार्टियां झूठ बोलते आई और झूठ के नाम पे वोट लेते आए और चुनाव जीतते आए, वैसे ही इस बार भी कुछ देखने को मिल रहा है। पहला जो राजनीतिक मुद्दा आया है अभी बिहार में वो है वोटर लिस्ट का, यानी कि वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है। वोटर्स का नाम जो फर्जी है वो काटे जा रहे हैं और जो नए वोटर है उनका नाम जोड़ा जा रहा है। ये काम जो है वो चुनाव आयोग करती है और चुनाव आयोग चुनाव से पहले करती है और उसी तरह से कर भी रही है। लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे छोटे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सबका कहना है कि बीजेपी चुनाव आयोग को अपने पाले में करके जानबूझ के करवा रही है। मतलब जो वोटर्स का रिवीजन करवा रही है वो जानबूझ के करवा रही है। तो जनता के लिए ये बात बहुत क्लियर होना चाहिए कि कितने लोग मरते हैं और कितने इलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि 18 साल क्रॉस कर जाते हैं वो वोटर लिस्ट में जुड़ने के लिए इलिजिबल हो जाते हैं। तो चुनाव आयोग इसमें रिवीजन करती है, मतलब कि जो डेड लोग हैं जिनका डेथ हो चुका है उनका नाम काट देना और जो नए वोटर्स हैं उनका नाम जोड़ देना। ये काम चलते रहता है। और एक काम चलता है कि जो फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बना लिए हैं, चाहे वो बिहार में भी बना लिए हों और झारखंड में भी बना लिए हों, उत्तर प्रदेश में भी बना लिए हों। एक जगह के लोग, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग तो आपस में रहते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी का घर गया है वो झारखंड में नहीं रह रहा है, वो झारखंड में भी रह रहा है, हो सकता है वो यूपी में भी रह रहा हो। और ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है कि वो झारखंड का भी वोटर कार्ड है उसके पास, बिहार का भी वोटर कार्ड है और यूपी का भी वोटर कार्ड है। तो उस तरीके को उस व्यक्ति का पहचान करके अगर कोई चुनाव आयोग नाम काट रही है तो इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। अगर कोई भी विपक्षी पार्टी को अगर लगता है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है और किसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है उनका प्रूफ के साथ में सोशल मीडिया पर आना चाहिए। चाहे आज तक हो, चाहे TV9 भारत हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, बड़े बड़े जो यूट्यूब ये आपका न्यूज चैनल है उन पर आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर चैनल पे आ करके और इनको बोलना चाहिए कि फलाना व्यक्ति जिसका नाम काट दिया गया और ये बिहार का निवासी है और ये इलिजिबल था, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग पार्सलिटी करते हुए इनका नाम काट देता है। तब जाकर के बिहार के जनता को और भारत के जनता को पता चलता कि नहीं, विपक्ष जो कहता है वो उसमें दम है, ये सच्चाई है। लेकिन झूठ का भों भों करते रहना आकर के सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज चैनल पर कि चुनाव आयोग पार्सलिटी कर रही है, चुनाव आयोग जो है वो भेदभाव कर रही है, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करवाना चाहती है। अगर मान लीजिए कि अगर चुनाव आयोग भेदभाव कर रही है और चुनाव होने के बाद अगर आरजेडी जीत जाती है या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन जीत जाता है तो क्या चुनाव आयोग उस समय फर्जीवाड़ा नहीं कर रही थी? अगर जीत जाते हैं आप तो क्या आप उसके बदले में कुछ ये आप पनिशमेंट के तौर पर कुछ दीजिएगा? बिल्कुल भी नहीं। उस समय सब फिर सही हो जाता है, चुनाव आयोग बहुत फेयर तरीके से इलेक्शन करवाती है। लेकिन चुनाव से पहले माहौल बनाना कि नहीं आपका वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा नाम, आप फर्जीवाड़ा हो रहा है, प्रूफ के साथ में बात कीजिए ना। भारत को कितना दिन तक ठगा जाएगा इन राजनीतिक दलों के कारण। राजनीति ऐसा मोड़ ले लिया है कि जहां झूठ केवल बिक रहा है, सच कुछ है ही नहीं।
जब झारखंड में चुनाव हुआ तो उसी तरह से चुनाव हुआ तो बोला गया कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो ग्रेजुएशन और पीजी कर चुके हैं उनको 7,000 भत्ता दिया जाएगा, हर साल सरकारी नौकरी देंगे। 6-7 साल होने को चला झारखंड सरकार का, एक ही पार्टी का सरकार है, अभी तक वैकेंसी का नाम नहीं है। जो 7 साल से बेरोजगार है, समझिए उसका एज रहा होगा। 22 साल में एक युवा 22 साल में ग्रेजुएशन करता है और 7 साल अगर वो इंतजार करता है कोई स्टेट का वैकेंसी के लिए, तो उसका क्या दर्द रहा होगा आप समझ सकते हैं, कैसा दर्द होगा। ये समझने वाली बात है कि भारत एक युवा देश है और युवाओं का यूज कितना किया जा रहा है। युवाओं को तो बूढ़ा बना दिया जा रहा है कि वैकेंसी के चक्कर में और रोजगार के चक्कर में। कौन सा रोजगार का सृजन सरकार बड़े बड़े दावा करती है, चाहे विपक्ष इस मुद्दे को उठाता नहीं है, फर्जी तरीके से केवल कि ये है, फलाना है, ढिमकाना है। आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना रोजगार देने में सक्षम हो पाई है, क्या रोजगार दे रही है। अगर बोलती है कि बैंक लोन दे रहा है, जाइए 10 चक्कर काटिए, पता ही नहीं है, लोन देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो क्या तरीका हो गया है आप समझ नहीं सकते हैं। गरीबी एक जान मार रही है और दूसरा में बेरोजगारी मार रही है, जीना हराम हो चुका है। जब भी चुनाव आता है तो पता ही नहीं चलता है कि विपक्ष सही बोल रहा है कि पक्ष सही बोल रहा है। विपक्ष अगर सही बोल रहा है तो उसको प्रूफ लेकर के आना चाहिए कि चुनाव आयोग गलत करता है, फेयर तरीके से चुनाव नहीं करता है, तब जाकर के कुछ निर्णय निकल पाता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जहां चुनाव जीत जाता है विपक्ष, वहां चुनाव आयोग बहुत अच्छा हो जाता है, जहां हार जाता है वहां गलत हो जाता है। तो किस पे भरोसा किया जाए। जो सत्ता में है वो रोजगार देने में सक्षम नहीं है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जो विपक्ष में है वो रोजगार पर बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि पता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक ही थाली के चट्टे भट्टे हैं, दोनों को मिलकर खाना है, एक ही थाली में बैठा हुआ है दोनों खाने के लिए। तो एक दूसरे का आरोप भी लगाएगा, प्रत्यारोप भी लगाएगा और दोनों मिलकर के खाएगा भी। समझना यह है कि वैसा कौन सा कैंडिडेट को हम चुनाव करें जो जमीनी स्तर पर काम करे, जो जमीनी स्तर पर लोगों का जो सुविधा है, सुख सुविधा है, उस पर काम करे, फैक्ट्रियां लगाने का बात करे, रोजगार सृजन का बात करे, लोगों को कनेक्ट करने का बात करे। ऐसा कौन सा कैंडिडेट हो सकता है। आप उस पर जाइए, बाहुबल पर नहीं जाइए, धर्म जाति पर मत जाइए। आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, दामाद नहीं चुनना है। आपको इस चीज को समझना होगा। हम कास्ट पर जाते हैं, हम धर्म पर जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई भी जो काम करने वाला व्यक्ति हो वो आपका जाति से नहीं हो, आपका धर्म से नहीं हो, किसी भी जाति का हो सकता है। लेकिन अगर वो आपके क्षेत्र में काम करता है और आपका परिवार रोजगार सृजन कर लेता है, तो आपका घर का आर्थिक स्थिति और आपके थाली का जो सब्जी का आइटम है वो बढ़ जाएगा। तो बिहार का चुनाव और बिहार की जनता से मेरा यही निवेदन है कि आप झूठ पर मत बिकिए, आप पैसा पर मत बिकिए, आप ऐसा कैंडिडेट का चुनाव कीजिए जो काम करने लायक हो। ऐसा कैंडिडेट का चुनाव नहीं कीजिए जो बाहुबल हो, जो आप एक बार आपसे वोट लेगा, 4 साल तक अंदर रहेगा बिल में, और 5वां साल जब फिर चुनाव होगा तो फिर से बाहर आएगा, भों 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 करेगा। 70 साल हो गया देश का आजाद हुए, 70-75 साल, और उसके बाद अगर देश सेम चीजें जो 75 साल पहले बिजली पानी रोटी मकान पर चुनाव लड़ा जाता था, आज भी 70 साल बाद भी बिजली पानी रोटी मकान पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको समझना होगा कि गलती किसका है, गलती नेता का है या गलती जनता का है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और मालिक ही अगर गलती करेगा तो क्या होगा, सरकार तो वैसे ही चलेगी ना। तो ये बात बहुत क्लियर है कि आपको समझना होगा और सही डिसीजन लेना होगा। आप ना ही पैसा देखिए, ना ही जात देखिए, ना ही धर्म देखिए, आप चुनाव कीजिए वैसे कैंडिडेट का जो रोजगार पर बात करे,
जो रोजगार देने में सक्षम हो। आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।